Hello everyone, in this video we will continue exercise 1.2 of chapter 1st rational numbers. Question number 1 to 5 we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6. Our first topic is additive inverse of rational number. You have to find out the additive inverse of a rational number. देखो additive inverse होता क्या है? 2/3 ये एक रैशनल नंबर है. इस 2/3 में आप क्या ऐड करो कि आंसर क्या आए? 0. 2/3 में क्या ऐड करो कि 0 आए? -2/3 ना. 2/3 में आप क्या ऐड करोगे? -2/3. देखो कैसे. 2/3 प्लस माइनस -2/3 और 2/3 में से 2/3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा ना. देखो यही हमें चाहिए था. तो मीन्स 2/3 में आपने क्या ऐड किया कि 0 आ गया? -2/3 ना. तो इट मीन्स 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2/3. ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक -4/5. -4/5 में आप क्या ऐड करो कि आंसर आए? 0. अब -4/5 में आप क्या ऐड करोगे? 4/5 ना. देखो कैसे. -4/5 प्लस 4/5 प्लस माइनस 4/5 में से 4/5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. इट मीन्स -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? 4/5. हेंस यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई नंबर है p/q फॉर्म का. कोई नंबर है p/q फॉर्म का. इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q इज -p/q. देखो जैसे हमने यहां किया 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2/3. मीन्स कोई नंबर है जो p/q फॉर्म का है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -p/q. एंड कोई नंबर है जो है -m/n फॉर्म का. जैसे यहां हमने लिया था -4/5 -m/n है. इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -m/n का क्या हो जाएगा? m/n. जैसे यहां -4/5 का क्या हुआ था? 4/5. मीन्स अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. नाउ 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -16/25 प्लस 17/5 -4/15. आपको फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स किसका? इस ब्रैकेट में जो आपको टर्म गिवन है इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. देखो ब्रैकेट में जो टर्म दी हुई है पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करके जो आएगा फिर आप क्या करोगे? उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करोगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो टर्म्स हमें ब्रैकेट में गिवन है इसे हमें सॉल्व करना है. क्या है ये? -16/25 प्लस 17/5 -4/15. ये रैशनल नंबर्स की एडिशन है. ये हम कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. इन डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे हम? एलसीएम. 25, 5 और 15 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 75. ये एलसीएम आप फाइंड करके देख लेना कितना आ जाएगा? 75. अब क्या करना है आपको? 75 को 25 से डिवाइड. जब आप 75 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3. 3 को क्या कर देना है आपने? इस -16 से मल्टीप्लाई. -16 मल्टीप्लाई 3 -48. फिर क्या है यहाँ? प्लस. अब कितना आ जाएगा? 225. फिर यहाँ माइनस. अब नेक्स्ट स्टेप इस 75 को 15 से डिवाइड करना है. जब आप 75 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5. और इस 5 को क्या करना है? फिर इस 4 से मल्टीप्लाई. 5 4 जा 20. सॉरी, जब आप यहाँ 17 को 15 से डिवाइड करोगे यहाँ आएगा 255. 25 नहीं 255. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? जो न्यूमरेटर में टर्म्स गिवन है इसे सॉल्व करना है. 48 माइनस का है
255 प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 255 में से 48 गए, कितना आ जाएगा 207। अब साइन देखेंगे प्लस आएगा या माइनस। 255 बड़ा है 48 से और 255 के साथ प्लस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 20/75। अब 207 में से आपने किसे माइनस करना है 20 को, कितना आ जाएगा 187/75। देखो जो ब्रैकेट में टर्म थी उसे सॉल्व करके क्या आ गया 187/75। तो इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस टर्म का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ 187/75 इज माइनस 187/75। प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है माइनस, और माइनस वाले का प्लस। ये प्लस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 187/75। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/9 एंड 4/21 फ्रॉम -5/18। देखो आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ, इन दोनों के सम को, इन दोनों का सम करके जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने, किसमें से -5/18। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका सम। सम ऑफ 1/9 एंड 4/21। 1/9 प्लस 4/21। अब नेक्स्ट स्टेप 9 और 21 का एलसीएम जो कि होते हैं 63। अब 63 को क्या करोगे 9 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 7। 7 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7। 63 को 21 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3। 3 को क्या कर दोगे इस 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। अब 12 प्लस 7 कितने होते हैं 19/63। इट मीन्स आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, द सम ऑफ, इन दोनों का सम कितना आया 19/63 फ्रॉम -5/18। अब इन दोनों को क्या कर देना आपने सब्ट्रैक्ट। देखो क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इट मीन्स -5/18 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस किसको करना है 19/63। अब वही 18 और 63 का क्या लोगे एलसीएम। 18 और 63 का एलसीएम कितना आया 126। और जब आप 126 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 को क्या करना है फिर इस -5 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 और माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। फिर 126 को 63 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 को 19 से मल्टीप्लाई, 19 2 जा 38। अब 35 भी माइनस का है 38 भी माइनस का है, दोनों क्या है माइनस के, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 38 कितना हो जाएगा 73। और दोनों माइनस के हैं तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस अपॉन 126। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -2/11 एंड 10/22 फ्रॉम द सम ऑफ 5/6 एंड -3/33। देखो सब्ट्रैक्ट करना है आपने, किसको सब्ट्रैक्ट करना है -2/11 और 6/22 के सम को, मीन्स सम ऑफ -2/11 एंड 10/22 किस में से सम ऑफ 5/6 एंड 3/66 इन दोनों के सम में से। मीन्स क्या करना है आपने -12/11 एंड 10/22 इनका सम करना है, जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से इन दोनों का सम करके जो आएगा। मीन्स सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है -2/11 एंड 10/22 का सम। सम ऑफ -2/11 एंड 10/22 सम करना है तो बीच में आ गया प्लस। अब क्या करोगे 11 और 22 का एलसीएम जो कि होता है 22। 22 को 11 से डिवाइड किया तो 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई तो -4, प्लस है तो प्लस एज इट इज। अब 22 को 22 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 10 प्लस का है 4 माइनस का है, प्लस माइनस
माइनस 10 में से 4 गए 6, 10 बड़ा है, 10 के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या रहेगा पॉजिटिव, ये हो गया 6/22, राइट। इन दोनों का सम कितना आ गया 6/22। आपने 6/22 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है ये फाइंड आउट करेंगे, 5/6 एंड 3/66 के सम में से। तो मीन्स हमें यहाँ भी पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनका सम ऑफ 5/6 एंड -3/66 क्या हो जाएगा, 5/6 सम करना है तो प्लस किसके साथ, -3/66, 2 साइन आ गए तो वी विल यूज ब्रैकेट। नाउ 5/6 प्लस माइनस -3/66। अब 6 और 66 का एलसीएम 66 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 को फिर 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 55, माइनस एज इट इज 66 को 66 से डिवाइड किया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 55 में से 3 गए 52/63। देखो कितना आ गया इन दोनों का सम 52/63। मीन्स अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 6/22 को, किस में से 52/66 में से। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 6/22 फ्रॉम 52/66। देखो क्वेश्चन में यही कहा था ना, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसको, सम ऑफ -2/11 एंड 10/22। इन दोनों का सम करके कितना आया 6/22। मीन सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, 6/22 को, फ्रॉम किस में से, द सम ऑफ 5/6 एंड 3/66, इन दोनों के सम में से। और इन दोनों का सम कितना है 52/66। तो इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6/22 को 52/66 में से। सो कर दो सब्ट्रैक्ट, 52/66 माइनस 6/22। अब इन दोनों का एलसीएम 66 और 22 का एलसीएम कितना होता है 66। 66 को 66 से डिवाइड करोगे तो 1 को 52 से मल्टीप्लाई तो 52, यहाँ माइनस है तो माइनस, 66 को 22 से डिवाइड किया तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 52 में से 18 गए 34, तो हो जाएगा 34/66। So this is the answer. Now next question number 9. The difference of two rational number is 17/28. दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है 17/28. If the smaller rational number is -9/14. अब उनमें से जो स्मॉलर रैशनल नंबर है वो क्या है -9/14. आपको सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप लेट कर लेंगे, लेट लार्जर रैशनल नंबर। देखो स्मॉलर आपको गिवन है, मीन्स आपको लार्जर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जो आपने लेट कर लिया कितना है x। देखो लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर -9/14, और इन दोनों का क्या गिवन है डिफरेंस कितना 17/28। देखो लार्जर नंबर क्या है x, स्मॉलर नंबर क्या है -9/14। इन दोनों नंबर्स का ही डिफरेंस गिवन है ना, तो इन दोनों नंबर का आप क्या फाइंड आउट करोगे डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डिफरेंस किसका लोगे x का और -9/14 का। डिफरेंस लेना है x का माइनस, क्योंकि आपको डिफरेंस गिवन है तो यहाँ माइनस आएगा किसके साथ -9/14। समझ में आई, दो माइनस क्यों लिए, ये माइनस इसलिए बिकॉज आपको क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन था, और डिफरेंस मीन्स माइनस, और ये माइनस किस लिए बिकॉज ये -9/14 के साथ था। अब दो साइन साथ में आ गए तो वी विल यूज ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 17/28। इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 17/28। अब माइनस माइनस प्लस हो गए, 9/14 इज इक्वल्स टू 17/28। अब आपको लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको x फाइंड आउट करना है। x आपको फाइंड आउट करना है तो 9/14 को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। तो ये यहाँ पर प्लस का है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -9/14।
14। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम 28 और 14, इनका एलसीएम कितना होता है 28। 28 को 28 से डिवाइड किया 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई, 28 को 14 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18। अब 17 तो प्लस का है, 18 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 17 गए 1, 18 बड़ा है और इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस अपॉन 28, सो -1/28 आ गया। So other number is -1/28. Now question number 10. Verify that minus of n is equals to n. आपको ये वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। और आपको n कितना गिवन है 12/17। तो पहले आप क्या लोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ऑफ एन, माइनस ऑफ एन, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। एन कितना गिवन है फर्स्ट पार्ट में 12/17, तो ये हो जाएगा 12/17। ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12/17। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 12/17 और राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, जस्ट n ही गिवन है ना। और n कितना है यहाँ 12/17। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया 12/17 और राइट हैंड साइड भी क्या आया 12/17। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। सो बी पार्ट बिल्कुल सेम है, ट्राई योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। देखो अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है इन रैशनल नंबर्स के लिए 2/5 एंड -3/10। फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इन नंबर्स के लिए। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी करनी है और एडिशन के लिए भी करनी है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो मीन्स पहले हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। दिस इज 2/5 प्लस -3/10। वी आर डूइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2/5 -3/10. Now take the LCM of 5 and 10. LCM of 5 and 10 is 10. 10 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से, कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस एज इट इज 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3, कितना आ गया 1/10। देखो ये दो रैशनल नंबर थे 2/5 एंड 3/10 -3/10। जब आपने इनको प्लस किया तो कितना आ गया 1/10। ये एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर था। जब आपने इनको ऐड किया तो कितना आया 1/10, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वेरीफाइड। नाउ वी विल वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन इट मीन्स आपको क्या करना है, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो मीन्स किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड रैशनल नंबर क्या है -3/10। देखो ये माइनस यहाँ क्यों आया, बिकॉज हमें सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस यूज किया। बट ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ये क्वेश्चन में जो है 3/10 के साथ गिवन था इसलिए यहाँ पे ये माइनस आया। दो माइनस साथ में आ गई तो वी विल यूज ब्रैकेट
Now minus minus plus 2/5 plus 3/10. Now take the LCM of 5 and 10. LCM of 5 and 10 is 10. कितना आ जाएगा 4. 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1. 1 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 7/10. देखो दो रैशनल नंबर थे, एक 2/5 और एक था -3/10. जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 7/10, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. 7/10 is a rational number. So closure property for subtraction is verified. Now B part of the same question, आपको ये दो रैशनल नंबर्स गिवन है, इसमें भी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन वेरीफाई करनी है. तो पहले हम क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन करके देख लेते हैं. मीन्स इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड. क्या है -5/14 और -8/21. ये दो रैशनल नंबर थे, इनको क्या करना है आपने ऐड, बिकॉज आप एडिशन के लिए प्रॉपर्टी करा रहे हो होल्ड. नाउ इसे सॉल्व करेंगे हम. -5/14 प्लस -8/21. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21, दैट इज 42. 42 को 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3. 3 को -5 से मल्टीप्लाई, -15, माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज. 42 को 21 से डिवाइड किया तो 2. 2 को 8 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 16. अभी कितना आ जाएगा -31/42. देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस 16 और 15 को प्लस करोगे तो 31. दोनों माइनस के हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही. अब देखो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर. -31/42 इज रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वेरीफाइड. नाउ वी विल डू फॉर सब्ट्रैक्शन. क्या करना है, इन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन. -4/14 एंड -8/22. ये दो रैशनल नंबर थे, इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट. ये माइनस दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस. ये -5/14 एज इट इज. अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18/21. अगेन इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 42. यहाँ कितना आ जाएगा -15 प्लस 16. 15 माइनस का, 16 प्लस का, प्लस माइनस माइनस. 16 में से 15 गए 1 और 16 बड़ा है इसके साथ पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव. कितना आ गया 1/42, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरीफाइड.